बच्चों आज जो हम आपको टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है चुंबकीय द्विध्रुव। टीचिंग से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आज आपको एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर आप हमें ऑनलाइन पढ़ाइए, रेगुलर पढ़ाइए। तो जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन या रेगुलर पढ़ना चाहते हों, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हों, रेगुलर पढ़ना चाहते हों, तो उनकी 1-1 घंटे की क्लास होगी। वो अपने व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर, तो फिर मैं उनके लिए ये सुविधा करता हूँ ऑनलाइन टीचिंग की। क्लियर? अपने नाम से और व्हाट्सएप नंबर भेजना, नाम लिखना पहले, उसके बाद में अपना व्हाट्सएप नंबर भेजना, तो मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर आपकी व्यवस्था करता हूँ ऑनलाइन क्लासेज की। ठीक है? तो चलिए आज सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है बच्चों? जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, मैंने पढ़ा रखा आपको इलेक्ट्रिसिटी में कि दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसे ही दो समान लेकिन विजातीय चुंबकीय ध्रुवों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है बच्चों? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। और ये अल्प दूरी पर होने चाहिए। जैसे यहाँ इनके बीच की दूरी हम 2L लेते थे या 2A लेते थे, तो यहाँ हम इनके बीच की दूरी भी 2L ले सकते हैं या 2A ले सकते हैं। और जो काम पॉजिटिव चार्ज ने किया था वो यहाँ नॉर्थ पोल करेगा, और जो काम नेगेटिव चार्ज ने किया था वो यहाँ साउथ पोल करेगा। क्लियर? जैसे आवेश का परिमाण है, तो आवेश का परिमाण जो काम करेगा वो ध्रुव सामर्थ्य काम करेगी। क्या करेगी बच्चों? ध्रुव सामर्थ्य। पोल स्ट्रेंथ कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है? तो क्या डेफिनेशन हुई? जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे यहाँ हम क्या कहेंगे कि दो समान लेकिन विजातीय, दो समान लेकिन विजातीय चुंबकीय ध्रुवों से मिलकर बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन फिगर बनाते हुए कि दो समान लेकिन विजातीय चुंबकीय ध्रुवों से मिलकर बने निकाय को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे छड़ चुंबक, सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों ये मैंने जो बनाया है वो छड़ चुंबक। इसके बाद में धारावाही प्रणाली का भी बता सकते हैं, धारावाही प्रणाली का, धारा लूप आदि। क्लियर? अब जैसे आपने वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, P बराबर Q × 2L पढ़ा था ना, ऐसे यहाँ पर हम आपको चुंबकीय आघूर्ण भी पढ़ाएंगे, वो होता है M × 2L। तो हेडिंग डालिए, पहले मैं आपको ध्रुव सामर्थ्य की डेफिनेशन लिखाता हूँ। ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो बच्चों पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है? देखिए, आप जानते हैं कि जब किसी चुंबक के समीप आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को लाते हैं तो चुंबक उन्हें अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। जो आपने देखा होगा कि यदि आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को किसी चुंबक के समीप लाते हो तो चुंबक उन्हें अपनी ओर क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। अब यहाँ पर आती है स्ट्रेंथ की बात, क्षमता की बात, शक्ति की बात। तो बच्चों शक्ति से आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता से कोई चुंबक अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वो उसकी ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। तो ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है? हेडिंग डालिए ध्रुव सामर्थ्य। तो ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ
किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिसके द्वारा वह अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर? किसी चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिसके कारण या जिसके द्वारा वह अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर? इसी में ये भी बात लिखिए उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक तथा दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक ली जाती है, जैसे +Q और -Q। ठीक है? अब देखिए, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है बच्चों इसका? मात्रक इसका होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। तो विमीय सूत्र क्या होगा इसका? विमीय सूत्र इसका बच्चे हो गया, m तो है ही नहीं इसमें, द्रव्यमान तो है नहीं, m0 L T0 A। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हेडिंग डालिए चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या आप इसे पूरा लिख सकते हैं तो ऐसे लिखें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा P बराबर Q इंटू 2L, तो यहां आप पढ़ेंगे M इंटू 2L, अर्थात किसी चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव क्षमता या ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, या चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव क्षमता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल M बराबर M इंटू 2L। अब एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे हम 2A जो मेजर करते थे वो +Q से -Q की ओर मेजर करते थे, ऐसे ही यहाँ हम 2L को जो मेजर करेंगे बच्चों, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मेजर करेंगे, इसलिए एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये 2L सदिश राशि हुई, तो M भी एक ऐसी राशि हुई, सदिश राशि हुई। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि तो उसकी दिशा क्या होगी? जैसे यहाँ दिशा -Q से +Q की ओर होती है, सॉरी ये -Q से +Q की ओर मेजर किया जाता है। तो जैसे हम -Q से +Q की ओर होती है, ये 2L की दिशा भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगी, ऐसे ही M की दिशा भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगी। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा 2L की दिशा क्या है? साउथ से नॉर्थ की ओर, -Q से +Q की ओर। इसकी दिशा
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, मात्रक क्या आया इसका? एम का मैंने आपको बताया था एम्पियर मीटर। एम का क्या होता है बच्चों? एम्पियर मीटर। इनटू 12 का हो गया मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? बोलो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र ये हो गया बच्चों AL स्क्वायर। एम और टी तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हेडिंग डालिए, किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण। किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट लूप। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट लूप। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब हम किसी धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है, और यदि उसमें n फेरे हैं तो टोय बराबर मैंने आपको बताया था, या n फेरे नहीं है, एक ही धारा लूप है तो मैंने आपको बताया था BIA बिया साइन थीटा। क्या बताया था बच्चों? बिया साइन थीटा। और यदि वो कुंडली है तो उसमें n से और मल्टीप्लाई करती थी, NBIA साइन थीटा। और मैंने ये भी बताया था कि अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है बच्चों? अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण वो कितना बताया था मैंने आपको? टोय मैक्सिमम बराबर बिया BIA, ये बताया था। ठीक है। अब बच्चों, ये अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण है। इसको यदि मैं टोय मैक्सिमम को यदि मैं डिवाइड कर दूं B से, तो ये क्वांटिटी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण कहलाती है। तो क्या परिभाषा हुई कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित, आपको पता ही है कि लंबवत जब स्थित होगा धारा लूप तो तब उस पर बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो जब हम चुंबकीय द्विध्रुव को या धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखेंगे तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। तो एकांक चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म के अधिकतम आघूर्ण को ही क्या कहते हैं? हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं धारा लूप का। तो क्या डेफिनेशन हुई? तो डेफिनेशन ये हुई कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण को ही धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। फिर से नोट कर लीजिए डेफिनेशन कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं।
ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर τmax अपॉन b। तो चूंकि धारा लूप पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण τmax बराबर BIA, तब m बराबर BIA अपॉन b। तो क्या आ गया बच्चों, m बराबर IA, m बराबर IA। क्लियर? अच्छा, अब देखिए कि यदि किसी धारा या n फेरो वाली कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, आप n गुणा कर देंगे तो m बराबर निया NIA, m बराबर निया NIA। ठीक है, यूनिट तो वही रहेगा, मात्रक भी वही रहेगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए, इसके बाद में एक मैं इस पर न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं कराता तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ये देखिए, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, ये देखिए 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखिए, एक चुंबकीय द्विध्रुव को छः गुणा 10⁻⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने के लिए लंबवत रखने के लिए 1.5 गुणा 10⁻⁻⁵ न्यूटन मीटर का बल युग्म लगाने की आवश्यकता होती है। लगाने की आवश्यकता होती है। चुंबकीय द्विध्रुव के
द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए, अब ये बच्चों बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव को इतने टेस्ला के सॉल्यूशन देखिए क्या गिवन है, दिया हुआ क्या है हमें, गिवन B बराबर 6 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। लंबवत रखने के लिए, जब लंबवत रखते हैं तो थीटा 90 होता है, इतने बल युग्म के आघूर्ण की आवश्यकता होती है। मतलब ये हमें टोय मैक्सिमम की वैल्यू है, कितनी, 1.5 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन मीटर। क्या पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू पूछ रहा है। तो समीकरण से क्या रिलेशन बताया था बच्चों मैंने अभी, टोय मैक्स m इक्वल टू टोय मैक्स अपॉन b, वैल्यू पुट कीजिए तो m इक्वल टू टोय मैक्स कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -5, b कितना है 6 इंटू 10 की पावर -4। तो ये बच्चों 10 की पावर माइनस, यदि मैं ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 1/4 इंटू 10 की पावर -1, जैसे हम क्या कह सकते हैं, 1 को 4 से डिवाइड कीजिए, 0.2 कितना बचा, 0.25 इंटू 10 की पावर -1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जैसे हम कह सकते हैं कि 2.5 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो को, चूँकि लेंथी हो जाएगी फिर आगे, इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं और फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराता हूं कि जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हों वो अपने नाम और व्हाट्सएप नंबर से मुझको मैसेज करें कमेंट सेक्शन में जाकर, तो फिर मैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था करता हूं जिसमें मैं आपको 1-1.5 घंटे डेली पढ़ा सकूं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स वेरी वेरी मच।